Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today's topic is verb. Verb क्या होता है बच्चे? जो भी आप एक्शन करते हो, it is called verb. ठीक है, एक्शन वर्ड्स को ही हम verb की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं. In the maze given below, there is a short narration. Read and color to connect the appropriate words to get the whole incident. Find your way from the beginning of the maze to the end. So यहाँ पे start कर रखा है, कुछ है ना, आपको दिख रहा है? कुछ यहाँ पे अलग से बनाया हुआ है. हमने एंड पॉइंट तक पहुँचना है. यहाँ पर एंड पॉइंट पर पहुँचने के लिए तो आपको वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर. तो वर्ड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं किस तरह के वर्ड्स हैं ये. वर्ड्स लाइक ईट, टेक, गो, इज, was, etc. show what someone or something does or what state someone or something is in. मीन्स हमने यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं बच्चे, तो प्रॉपर इनको स्टार्ट से लेकर, ये स्टार्टिंग हो गई और स्टार्टिंग से लेकर आपने फिनिश तक यहाँ पर पहुँचना है इनको ऑब्जर्व करते हुए. तो उससे पहले आप क्या करेंगे, आराम से पहले चैप्टर को समझेंगे तभी इसको कंप्लीट कर पाएंगे. तो पढ़ लेते हैं पहले वर्ब के बारे में. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट denotes action or existence or occurrence. For example, jump, predict, oppose, survey, sweep, wrap, catch, cow, bark, etc. अब types of verbs के बारे में now we are going to discuss. A verb can do one of the following three things. It can show an action. For example, वर्ब क्या कर सकती है, एक्शन को शो करती है. अब एक्शन में कैसे करेगी, एक्शन देखते हैं विद एग्जांपल के साथ. द फार्मर गेव हिज सन्स अ बंडल ऑफ स्टिक्स. तो दिया है ना, एक्शन हुआ है वहां पर देने का बच्चे. मेहुल स्विम्स इन मार्शेस. द सन्स ब्रोक द स्टिक्स इजीली. वी बिल्ट अ सैंड कास्टर. तो यहाँ पर जो एक्शन के रूप में यूज किया है हमने वर्ब्स का. नेक्स्ट इज इट कैन शो अ कंडीशन और स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, कंडीशन और स्टेट को शो करते हैं बच्चे एज अ वर्ब के रूप में. फॉर एग्जाम्पल, द ट्री इज टॉल एंड डेंस. स्मिथ इज स्ट्रेंज. द बिल्डिंग अपीयर्स डैमेज्ड. जेम्स इज अ नाइस पर्सन. इट कैन शो एन हैपनिंग. फॉर एग्जाम्पल, ये हैपनिंग को शो कर रहा है, कुछ होना. ओके, हैपनिंग क्या होता है बच्चे, कुछ होना. देयर लिव्ड अ फाइन लेडी इन द बंगलो. द फायर ब्रोक आउट सडनली. सो यहाँ पर हैपनिंग हुई है कुछ, लिव रहने की हैपनिंग, ब्रोक आउट होने की हैपनिंग. अ वर्ब में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स, जिसके अंदर एक से ज्यादा वर्ड आते हैं. अ मैंगो फेल फ्रॉम अ ट्री. तो यहाँ पर एक ही आया. वर्ब सेकंड के अंदर देख रहे हैं हम, अ मैंगो कैन फॉल फ्रॉम अ ट्री. अ मैंगो वॉज फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री. अ मैंगो हैज फॉलन फ्रॉम अ ट्री. अब यहाँ पर वर्ब्स के बेस पर वर्ब्स कितनी कितनी तरह की होती हैं बच्चे, तो यहाँ पर डिवीजन किया गया है. यहाँ पर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को बताया गया है. मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. देन यहाँ पर एक्शन वर्ब अलग होती हैं और लिंकिंग वर्ब्स को अलग से दिखाया गया है. देन फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब के बारे में हम वन बाय वन सबके बारे में पढ़ने वाले हैं. देन हम स्टार्ट करेंगे पहले इनट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब से. इनट्रांजिटिव वर्ब, when the action of a verb does not pass over from the subject to the object, it is called an intransitive verb. In other words, an intransitive verb does not need an object to complete its sense. For example, the train will arrive soon. The world will change for the better. He has bleeding forcefully from the wound. The old man died of heart attack. तो यहाँ पे intransitive verb आप देख पा रहे हो कि किसके बेस पर, यहाँ पर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक में. ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर क्या होता है बच्चे, ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है उसके अंदर that passes over from the subject to the object तक पहुंचता है. That is, transitive verb necessarily need an object to complete its sense. उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए. एग्जाम्पल देख लेते हैं. कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेज फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के अंदर. द वुमेन वॉज कॉलिंग whom. वुमेन वॉज कॉलिंग तो बोल दिया, लेकिन किसको बुला रही है, द वुमेन वॉज कॉलिंग मी. द बॉय न्यू वट. द बॉय न्यू बोला, लड़के को पता है, लेकिन क्या पता है, द बॉय न्यू द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला लगाकर वो कंप्लीट बन रहा है. यू कैन सी दैट द सेंटेंसेज इन द ग्रुप सेकेंड मेक कंप्लीट सेंस. नो द रॉब्स के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. फर्स्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चे, और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इफ देयर आर टू or more objects in a sentence,
A living noun or a personal pronoun is the indirect object, while all other objects are direct objects. For example, the waiter brought me a cup of coffee. The salesman showed him a new type of coat. In the above sentences, a cup of coffee, a new type of coat are direct object, while me and him are indirect objects. So verb plus whom as the indirect object and verb plus what is the direct object. We can also write the above object in the following ways. The waiter brought a cup of tea for me. The salesman showed a new type of coat to him. Some verbs can function as both transitive और intransitive verbs में भी कर सकती है. For example, transitive और intransitive में दिए हैं The clothes were drying in sun. Fire is burning brightly. The sun was drying clothes quickly. The woman was burning sticks in the hearth. तो यहाँ पर क्या बताया गया है? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बेस पर हमें अलग से डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है. नेक्स्ट इज मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? You know that in a sentence a verb may be made up of one or more words. For example, these soldiers fight well. So यहाँ पर fight one word है. These soldiers have fought well. So यहाँ पर two words का use किया गया है. First word and two word. These soldiers will have been fighting well for a week. देन यहाँ पर फोर वर्ड्स का यूज किया है. ब्लू कलर में देख पा रहे हो. पहले में फाइट, फिर हैव फॉट, देन विल हैव बीन फाइटिंग. मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, मेन वर्ब के अंदर जो मेन पार्ट ऑफ अ वर्ब होता है बच्चे इज कॉल्ड द मेन वर्ब. इट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली इन अ सेंटेंस. इन द अबव सेंटेंस फाइट इन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स द मेन वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर एंड ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प द मेन वर्ब्स इन गिविंग इन प्रॉपर सेंस. In the above sentences, have and will have been help the main verb in giving the required shade of meaning. They constitute auxiliary verbs. Next is action verbs and linking verbs. कौन सी होती हैं? Action verb के अंदर shows करते हैं some actions को. Like the woman knit a sweater for the little cute child. He drank a glass of water. I mean what I said. Mohan went to market. लिंकिंग वर्ब के अंदर सम वर्ब्स नीड नॉट एन ऑब्जेक्ट. वहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बट समथिंग दैट विल कंप्लीट द सेंस. सच अ वर्ब इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब. फॉर एग्जांपल, दिस कंप्यूटर इज क्विक. यू लुक फ्रेश एंड हेल्दी. द कैमल वॉज इन द डेजर्ट. द नीर टेस्ट सार. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, क्विक हैज बीन एडेड टू गिव अ कंप्लीट सेंस टू द वर्ब. कंप्लीट सेंस प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर. Here quick is not the object, और quick वो ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, but it helps to complete the sense. Such a word or word group is called the complement. In the other sentence के अंदर बात करते हैं बच्चे complete के लिए एग्जाम्पल्स में, तो यहाँ पर लेंगे linking जो verbs होती है, इनको किन की कैटेगरी में रखते हैं? जैसे like was, look, taste. So इस कैटेगरी में एग्जिस्ट किया जाता है इनको. A complement can be a subjective complement or an objective complement. A subjective complement speaks about the subject and an objective complement speaks about the object के बारे में बात करता है. For example, the flowers smell fine. Fine speaks about the subject. क्योंकि कैसी स्मेल है? फाइन है. तो किसके बारे में बात कर रहा है? फ्लावर्स के बारे में बात कर रहा है. Then, so it is subjective complement हो गया. The teacher ordered the boy to go. टीचर ने बॉय को ऑर्डर दिया जाने का. टू गो जो है वो स्पीक्स कर रहा है अबाउट द ऑब्जेक्ट के बारे में, बॉय के बारे में बता रहा है, टीचर के बारे में नहीं. ऑब्जेक्ट जो बॉय दिया है उसके बारे में बता रहा है. सो इट इज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में आएगा वो. सम लिंकिंग वर्ब्स फॉर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर एक्ट, बी, बिकम, फील, अपीयर, ग्रो, टेस्ट, साउंड, स्मेल, एटसेट्रा. सम लिंकिंग वर्ब्स फॉर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर होल्ड, प्रोनाउंस, नेम, आस्क, ऑर्डर, एटसेट्रा. नो द वर्ब्स में देख लेते हैं बच्चे क्या दिया हुआ है इसमें. सम वर्ब्स आर फंक्शंस एज बोथ लिंकिंग वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब में यूज हो सकती है. जिसमें दिया हुआ है लिंकिंग वर्ब्स में कौन सी होंगी? द चाइल्ड ग्रू वेल, द फ्लावर स्मेल गुड. ट्रांजिटिव के अंदर द फार्मर ग्रू व्हीट, द चाइल्ड स्मेल्ड अ फ्लावर. नेक्स्ट हमारा है बच्चे फिनिटिव और नॉन फिनिटिव वर्ब्स के बारे में.
फिनिट वर्ब कौन सी होती हैं? सम वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म with the change in numbers and persons of the subject. They are called finite verb. They will struggle to win. Some players have struggled to win. You have been struggling to win for 2 years. So यहाँ पर जैसी verb जो change हो जाती है their form with the change in numbers में और persons में, तो उनको रखते हैं finite verb में. Non-finite verbs के अंदर some verbs remain same despite a change in numbers and a person of the subject of tense. टेंस के बेस पर, सब्जेक्ट के बेस पर वो चेंज नहीं होते उनके नंबरिंग, सो दे आर कॉल्ड नॉन फिनिट वर्ब की कैटेगरी में इनको रखते हैं. एग्जाम्पल रीड आउट कर लेते हैं. द प्लेयर स्ट्रगल टू विन, द प्लेयर स्ट्रगल्स टू विन, वी स्ट्रगल टू विन. इन द अबव सेंटेंसेस स्ट्रगल इज द फिनिट वर्ब. It changes its form with different subjects as well as in different tenses. But to win has remained same despite all the changes in the sentence, so it is a non-finite verb. पिक योर ब्रेन में इसको पढ़ेंगे बच्चे, पहले समझते हुए, देन ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है. ये भी आपको एक्सरसाइज दी हुई है बी सी डी में भी, वो भी कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. इस टॉपिक को कवर करेंगे. फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के अंदर क्या आने वाला है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेज. द 4 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब कैन बी, डिफरेंट टेंसेज में इसको यूज करते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट फॉर्म. कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म और रूट वर्ब भी उसको बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल, तो गो जो है वो रूट वर्ब की तरह यहाँ पर यूज हुआ है बच्चे प्रेजेंट फॉर्म के अंदर. पास्ट के अंदर बात करें तो पास्ट फॉर्म में सेकेंड फॉर्म की तरह कौन यूज हो रहा है? गो का बन गया वेंट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वेंट. किसकी? गो की. आई वेंट टू स्कूल. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं. आई हैव गोन टू स्कूल, तो यहाँ पर गो वेंट गोन होता है बच्चे, तो इसलिए थर्ड फॉर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करती है. देन फोर्थ वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म ing के साथ लगती है, जिसमें आप जो रूट वर्ब है उसके साथ ing ऐड कर देते हो. लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ब्लू में दिख रहा है आपको, हमने ing इसके साथ एग्जिस्ट कर दिया है. नो द वर्ब्स के अंदर वर्ब्स कैन बी रेगुलर और इरेगुलर, और रेगुलर वर्ब्स टेक्स ed और d in its past and past participle form as laugh, laughed, laughed, push, pushed, pushed, while an irregular verb has other ways as see, saw, seen, coast, 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 etc. Present, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चे प्रेजेंट के अंदर जो फर्स्ट फॉर्म यूज हुई थी, हमें एग्जाम्पल हमने लास्ट में पढ़ा. सेकेंड फॉर्म में जो पास्ट पार्टिसिपल पढ़ते हैं हम, और थर्ड में यूज होना है, और फोर्थ में हमारा होना है ing फॉर्म के साथ यूज करके. तो इनको रीड आउट करते हैं बच्चे. अब्यूज, abused, abused, abusing. Agree, agreed, agreed, agreeing. Allow, allowed, allowed, allowing. Annoy, annoyed, annoyed, annoying. Ask, asked, asked, asking. Assure, assured, assured, assuring. Become, became, become, becoming. Beg, begged, begged, begging. Begin, begin, begun, beginning. Bend, bent, bent, bending. Betray, betrayed, betrayed, betraying. Bind, bound, bound, binding. Bleed, bled, bled, bleeding. Blow, blew, blown, blowing. Break, broke, broken, breaking. Bring, brought, brought, bringing. Build, built, built, building. Burn, burnt, burnt, burning. Buy, bought, bought, buying. Call, called, called, calling. Carry, carried, carried, carrying. Come, came, come, coming. Cry, cried, cried, crying. Die, died, died, dying. Dine, dined, dined, dining. Drive, drove, driven, driving. Duel, duelt, driven, driving. Ensure, ensured, ensured, ensuring. Fail, failed, failed, failing. Fell, felled, felled, felling. Fight, fought, fought, fighting. Free, freed, freed, freeing. Gather, gathered, gathered, gathering. Go, went, gone, going. Grow, grew, grown, growing. Hear, heard, heard, hearing. Keep, kept, kept, keeping. Neat, knit, neat, knitting. Know, knew, known, knowing.
lay, laid, laid, laying, learn, learnt, learnt, learning, leave, left, left, leaving, lose, lost, lost, losing, make, made, made, making, manage, managed, managed, managing, mean, mint, mint, meaning, melt, melted, melted, melting, mow, mowed, mowed, mowing, murder, murdered, murdered, murdering, open, opened, opened, opening, oppose, opposed, opposed, opposing, pay, paid, paid, paying, peep, peeped, peeped, peeping, prepare, prepared, prepared, preparing, pretend, pretended, pretended, pretending, prove, proved, proved, proving, provide, provided, provided, providing, reach, reached, reached, reaching, reap, reaped, reaped, reaping, rebel, rebelled, rebelled, rebelling, rebuke, rebuked, rebuked, rebuking, receive, received, received, receiving, recover, recovered, recovered, recovering, remind, reminded, reminded, reminding, ride, rode, ridden, riding, rise, rose, risen, rising, wrote, roted, rotted, rotting, run, ran, run, running. Say, said, said, saying, sell, sold, sold, selling, shake, shook, shaken, shaking, sharpen, sharpened, sharpened, sharpening, shine, shone, shone, shining, sing, sang, sung, singing, sink, sank, sunk, sinking, sleep, slept, slept, sleeping, smell, smelt, smelled, smelt, smelled, smelling, speak, spoke, spoken, speaking, speed, sped, sped, speeding, spent, 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 spending, spill, spilt, spilled, spilt, spilled, spilling, stand, stood, stood, standing, steal, stole, stolen, stealing, sweep, swept, swept, sweeping, swell, swelled, swelled, swelling, swim, swam, swum, swimming, swing, swung, swung, swinging, take, took, taken, taking, teach, taught, taught, teaching, tear, tore, torn, tearing, tell, told, told, telling, trace, traced, traced, tracing, train, trained, trained, training, travel, travelled, travelled, travelling, treat, treated, treated, treating, understand, understood, understood, understanding, value, valued, valued, valuing, view, viewed, viewed, viewing, wait, waited, waited, waiting, wake, waked, waked, waking, wander, wandered, wandered, wandering, warn, want, want, warning, wear, wore, worn, wearing, weave, wove, woven, weaving, wet, wetted, wetted, wetting, wonder, wondered, wondered, wondering, wrap, wrapped, wrapped, wrapping, wrestle, wrestled, wrestled, wrestling, write, wrote, written, writing. So ये बहुत सारे बच्चे वर्ब्स हमने पढ़ लिए हैं, रीड आउट किए हैं. तो आपको क्या करना है, उनको लर्न करना अच्छे से, और लर्न करते हुए सप्लाई करना है. पास्ट में क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर यहाँ पर वर्ब्स को आप कैसे चेंज करेंगे. तो पहले लर्न करेंगे, याद करेंगे, तभी इन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, डू इट योरसेल्फ.